कल से भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुरू होगा सदस्यता अभियान। कल से बीजेपी का महासदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। इस दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी सदस्यता लेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल से सदस्यता अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभ आरंभ करेंगे। 2 सितंबर को पीएम मोदी दिल्ली भाजपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करेंगे। 3 सितंबर को भोपाल में सीएम मोहन को प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सदस्यता दिलाएंगे। 3 अगस्त को रायपुर में होगी सदस्यता अभियान की शुरुआत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सीएम विष्णुदेव साय को सदस्यता दिलाएंगे। अभियान के तहत प्रदेश में बीजेपी ने 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हर बूथ पे 150 से 200 लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। तो कल से बीजेपी की ओर से पूरे देश में सदस्यता अभियान की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली सदस्यता बीजेपी की ग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुरू होगा सदस्यता अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका शुभारंभ करेंगे। 2 सितंबर को पीएम मोदी दिल्ली भाजपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करेंगे। 3 सितंबर को भोपाल में सीएम मोहन को प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सदस्यता दिलाएंगे। 3 सितंबर को रायपुर में होगी सदस्यता अभियान की शुरुआत। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से सहयोगी रंजन भगत जुड़ चुके हैं और छत्तीसगढ़ रायपुर से सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। तो रंजन, मध्य प्रदेश में कल से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, उसके बाद से मुख्यमंत्री और लगातार सदस्यों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए कल से जो है पूरे देश भर में भाजपा सदस्यता अभियान चलाने जा रही है और मध्य प्रदेश में भी कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 2 सितंबर है कल, और कल पहली बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसके बाद जो है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव 3 सितंबर को जो है उनको भी सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनको सदस्यता जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दिलाने वाले हैं। और ख़ास बात यह रहने वाली है कि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी ने टारगेट रखा है 1.5 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं को जो है अपने साथ जोड़ने का, और पूरे देश भर में जो है 10 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं को जो है जोड़ने का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें तो व्यापक रूप से जो है ये पूरा सदस्यता अभियान जो है वो बीजेपी चलाने जा रही है, जिसके तहत तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, खास करके अगर हम बात करें युवाओं और महिलाओं पर सबसे अधिक फोकस किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर और बूथ स्तर पर जो है जोड़ने का काम किया था, कांग्रेस से भी कई सारे कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो एक बार फिर से ये व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो है संगठन का भी चुनाव होना है। लेकिन संगठन के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप को मजबूत करना चाहती है और इसी कड़ी में जो है ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के जो अध्यक्ष है वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता जो है अलग अलग जगहों पर जाकर के ये कार्यक्रम चलाएंगे और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जो है अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। तो आने वाले समय में जो है संगठन का विस्तार होना है, इसको लेकर तमाम सारे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जो है ये सदस्यता अभियान कल से शुरू किया जा रहा है। जी बिल्कुल रंजन, तो मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं जो तैयारियां है सदस्यता अभियान को लेकर काफी जोरों शोरों से जारी है। हर बूथ पर सदस्य जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यकर्ता जो है अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवम, छत्तीसगढ़ की माफी चाहेंगे अविनाश, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो है सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला के विशेष आयोजन किए गए और आखिरी वक्त तक कार्यशाला रखी गई है छत्तीसगढ़ में भी। तो वहीं अब मुख्यमंत्री जो है सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाले, सबसे पहले सदस्यता वही ग्रहण करेंगे। अगर बात करें व्यवस्था और तैयारी की, तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है? बिल्कुल आपने सही कहा कि कई कार्यशाला जो है सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी ने लगाई है और सबसे पहले देश भर जितने भी राजधानी है वहां पर ये कार्यक्रम हुए, कार्यशाला लगाया गया और उसके बाद से फिर जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर अलग अलग तरीके से कार्यशाला लगाकर जो है बीजेपी ने सदस्यता अभियान की तैयारी शुरू कर दी थी। और अब चूंकि कल 2 सितंबर है और 2 सितंबर को सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता लेंगे। सदस्य लेने के बाद फिर अब उसके बाद मुख्यमंत्री जो है यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
मंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह सदस्यता दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है और जिस तरह से लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि पूरे देश में 10 करोड़ और छत्तीसगढ़ से 50 लाख सदस्य जोड़ने के लक्ष्य लेकर जो बीजेपी चल रही है, कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की तैयारी जो है पूरी तरीके से दिखती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर जिला स्तर पर अलग अलग प्रकोष्ठ, अलग अलग संयुक्त मोर्चा और अलग अलग जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो महिला मोर्चा हो, चाहे कोई अन्य प्रकोष्ठ हो, उनके माध्यम से सबकी बैठकें लेकर जो है सबको एक विशेष लक्ष्य दिया गया है। वहीं मंत्री और सांसदों को भी विशेष रूप से लक्ष्य दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी में जुड़े और जो 50 लाख का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है उसको लेकर जो है पुरजोर तैयारी जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। लगातार बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर कई कार्यशाला लगाई जा रही है इस हिसाब से, और प्रत्येक बूथ में लगभग 200 सदस्य जोड़ने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है और उसी को लेकर तैयारियां पूरी है। और कल प्रधानमंत्री सदस्यता लेंगे और उसके बाद से फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 सितंबर को जो है वो सदस्यता लेंगे और इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कार्यशाला से प्रभावित ये सदस्यता अभियान की शुरुआत अब होने वाली है और कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से ये सफल होती हुई दिखाई देगी। रंजन, मध्य प्रदेश में भी काफी कार्यशालाओं के आयोजन किए गए थे। अगर हम बात करें 1.5 करोड़ सदस्य जोड़ने की, हर बूथ पर 200 लोगों को जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की ओर से, तो क्या ये लक्ष्य जो है सफल होता हुआ दिखाई देगा बीजेपी की ओर से? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा जो है लगातार प्रयास करती है अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जो है अपने साथ जोड़ने का। अगर हम बात करें तो मिस कॉल के माध्यम से भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया था। इसके अलावा बूथ स्तर पर जो है कई सारी कार्यशाला जो है वो आयोजित की जा रही है। खुद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जो है अलग अलग जगहों पर जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो युवा है उनको साधने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और साथ ही साथ अगर बात करें, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है कि जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में वो अधिक से अधिक सदस्यों को अगर जोड़ते हैं तो उनको सरकार में भी मौका दिया जाएगा। तो साफ तौर पर कई सारी चीजें जो है वो भाजपा प्रयास कर रही है अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का और इसको लेकर जो है लगातार कई जगहों पर कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। प्रकोष्ठों की जो है वो बैठक ली गई थी जिसमें तमाम सारे प्रदेश के और जिला के जो पदाधिकारी थे और साथ ही साथ कार्यकर्ता थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे थे। उनको साफ तौर पर एक निर्देश दिया गया है जिसमें उनको कहा गया है कि प्रत्येक बूथ से जो है 150 से 200 कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए और पूरे प्रदेश भर में 1.5 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है वो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि उसमें कितना सफल हो पाती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से जो तैयारियां और तमाम जो कार्यशाला के आयोजन किए गए थे, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो 1.5 करोड़ सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य है बीजेपी की ओर से वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अविनाश, मेरा सवाल आपसे होगा कि लगातार बीजेपी की ओर से कार्यशाला रखे गए, बूथ स्तर पर बैठकें रखी गई और सीएम साय ने कहीं ना कहीं जो एक निर्देश है कि सदस्यों को जोड़ने का जो लक्ष्य है वो निर्देश भी दिया गया, तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर एडवाइजरी भी दी गई है। अगर हम बात करें आने वाले समय में रणनीति की, तो बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए क्या कुछ रणनीति तैयार कर रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि संगठन स्तर पर तमाम तैयारियां जो है सदस्यता अभियान को लेकर शुरू हो चुकी है। पिछले 15 दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग कार्यशाला के माध्यम से बीजेपी अपने रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रही है और ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने के लिए बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता जो है वो प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए विशेष रूप से रणनीति तैयार की गई है जिसमें प्रत्येक गांव के प्रत्येक बूथ के अंतिम व्यक्ति तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है ताकि वो वहां तक पहुंचे और एक एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा जाए। इसके साथ ही कई अलग अलग माध्यमों से भी सदस्यता अभियान में जो सदस्यता लेना है वो शामिल हो सकते हैं। इसके लिए मिस कॉल के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से, ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से, तो कई हर प्रकार से व्यक्ति जो है बीजेपी की सदस्यता ले सके, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं जो है की गई है। इसके साथ ही लगातार प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह लगातार अलग अलग संभागों में, अलग अलग जिलों में जाकर दौरा कर रहे हैं। वहां के जो नीचे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं और सदस्यता अभियान में कैसे सरकार की, पार्टी की रणनीतियों को, पार्टी की विचारधारा को जो
नए सदस्य हैं या पुराने सदस्य हैं या जो सदस्य बनने जा रहे हैं, उन्हें कैसे डिलीवर करना है, कैसे पार्टी की जो विचारधारा है उसको बताना है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो, उनके साथ जुड़े। और इसी सब कार्यों को लेकर जो है लगातार बैठकें हुई और कार्यशाला में भी विशेष रूप से इन्हीं सब कार्यों की रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही वार रूम भी बनाया गया है, जिसमें सैकड़ों लोग हमेशा वहां पर एक्टिव रहेंगे और सदस्यता अभियान को, क्योंकि बीजेपी एक पर्व की तरह मना रही है, तो करीब 1.5 महीने तक जो है वार रूम में विशेष रूप से जो सीनियर लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो उनके संगठन के नेता और मंत्री हैं, उन्हें विशेष जवाबदारी दी गई है। वार रूम के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में नजर रखा जाएगा और कहां पर कितनी सदस्यता अभियान हो रही है, कहां पर कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं, कहां पर ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है, कहां पर जो बीजेपी की स्थिति कमजोर है, इन तमाम विषयों पर वहां पर से नजर रखा जा रहा है और उन जगहों पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी में जुड़े। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा था कि बहुत से लोग थे जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो है या अन्य राजनीतिक दलों से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो उनकी क्या स्थिति है, क्या वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है या फिर सरकार सत्ता बदलने के लिए? बिल्कुल अविनाश, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही प्रदेशों में जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदस्य जोड़ने का जो लक्ष्य है, कहीं ना कहीं उसकी तैयारियां, पूरा संगठन, पूरी पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के विशेष कार्यक्रम वीसी के माध्यम से इंटरसिटी साक्षरता कार्यक्रम में जुड़ेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के विशेष कार्यक्रम है वीसी के माध्यम से वे इंटरसिटी साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बता दें कि दोपहर 12:30 बजे भोपाल से राजस्थान के झालावाड़ रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं दोपहर 1:30 बजे झालरा पाटन में स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 3:30 बजे झालावाड़ से इंदौर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मोहन। दोपहर 3:35 पर गांधी हॉल इंदौर में अहिल्या उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6:10 पर इंदौर से भोपाल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। वीसी के माध्यम से इंटरसिटी साक्षरता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से रंजन भगत जुड़ चुके हैं। रंजन, मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रम में जुड़ेंगे, साथ ही वे आज राजस्थान के झालावाड़ भी पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो आज कई सारे कार्यक्रम जो है उनके प्रस्तावित है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का आज एक राजस्थान दौरा भी शामिल है, जिसमें कि वो झालावाड़ पहुंचेंगे और कई सारे स्थानीय कार्यक्रम जो है वहां पर उनके प्रस्तावित है। क्योंकि मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी आसपास के सटे हुए राज्य हैं उनके साथ एक समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि दोनों राज्यों को जो है एक साथ लेकर के आगे बढ़ा जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है सशक्त बनने की। इससे पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं और आपस में जो कई सारी परियोजना चल रही हैं उनके बारे में भी फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में एक MOU साइन किया गया था, जिसमें साफ तौर पर काली सिंधी परियोजना के तहत जो है अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है जल की जो है वो सिंचाई की जो कमी पड़ रही थी, तो उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1000 करोड़ की जो है राशि भी दी गई थी, जो कि 500 करोड़ राजस्थान और 500 करोड़ जो है वो मध्य प्रदेश को मिला था। तो ऐसे में दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपस में कई सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, वो यहाँ पर उज्जैन पहुंचे थे और बाबा महाकाल की सवारी में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो कई सारे कार्यक्रम जो है जो दोनों राज्यों के बीच लगातार किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री मोहन यादव झालावाड़ पहुंचेंगे तो वहां पर कई सारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनके साथ भी जो है संवाद का कार्यक्रम जो है रखा गया है और दोनों राज्यों के बीच किस तरीके से जो है एक समन्वय स्थापित करके बेहतर तरीके से जो है कई सारी परियोजना को चलानी है, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल रंजन, तो ये जो दौरा है ये काफी खास होगा मुख्यमंत्री का। दोनों ही मुख्यमंत्री के बीच दो प्रदेशों को लेकर बड़ा समन्वय हो सकता है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रंजन।